किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल 65 से 70 दिन के बीच में हो तो किसान साथियों आपके लिए कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे कि किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल 60 से 70 दिन के बीच में हो तो किसान साथियों आपके लिए कुछ ऐसे वैसे कार्य करने चाहिए जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। क्योंकि किसान साथियों क्या होता है कि आपके गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है और किसान साथियों आपके पौधों में पीलापन नजर आता है, यानी कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो हमें हरी भरी दिखती नहीं है। तो किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसे कार्य बताऊंगा जब किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है ना वो 60 से 70 दिन के बीच में हो या 65 दिन के बीच में हो तो किसान साथियों आपके लिए वो कार्य जरूरी होते हैं करने को। क्योंकि किसान साथियों इस स्टेज में अगर हमारी गेहूं की फसल पीले पड़ने लगेगी और किसान साथियों हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो कम से कम 140 दिन से 135 दिन में हमारी पकड़ तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों जो हमारी गेहूं की फसल होती है यानी कि सेकंड स्टेज में मानी जाती है 65 से 70 दिन के बीच। तो किसान साथियों सेकंड स्टेज में हमें बहुत ऐसे कार्य होते हैं वो करने होते हैं। क्योंकि किसान साथियों इसी स्टेज में अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है ना वो हमें अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती, यानी कि गेहूं की फसल से हमें अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती। तो किसान साथियों सेकंड स्टेज में हमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो करने। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ नहीं बढ़ती और आपकी गेहूं की फसल सेकंड स्टेज में पीलापन नजर आता है तो किसान साथियों यहाँ हल्की हम कुछ ऐसी मात्रा की बात करेंगे यानी कि हमारा पीलापन भी दूर हो जाएगा और किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगी। तो किसान साथियों हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रो यूरिया खाद लेना है। और किसान साथियों एक आती है हमारी जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान साथियों आपके लिए 21% वाली भी नहीं लेनी है और 12% वाली भी नहीं लेनी है। किसान साथियों जिंक सल्फेट हमें जो लेनी है वो 33% वाली लेनी है। तो 33% वाले की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों हमें जिंक सल्फेट 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं, यानी कि 250 ग्राम से हम 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। किसान साथियों मैं आपके लिए जो बता दूं मैं एकड़ के हिसाब से ये डोज बता रहा हूं, ना कि किसान साथियों आपके लिए ज्यादा बता रहा हूं। किसान साथियों मैंने जो आपके लिए डोज बताई वो एकड़ के हिसाब से आपके लिए लेनी है, यानी कि 1 एकड़ में 250 ग्राम से हम 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट ले लेते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम नाइट्रोजन खाद ले लेते हैं। तो किसान साथियों हम पहली स्प्रे तो इसे कर लेते हैं 60 से 65 दिन के बीच में, यानी कि सेकंड स्टेज। अगर किसान साथियों इसको हम 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल पर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों दूसरे स्प्रे की, यानी कि जब हमारी गबोट वाली अवस्था होती है, यानी कि हमारी जो वालियां बनना चालू हो जाती हैं हमारी खेत में, जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसे हम गबोट वाली अवस्था में बोलते हैं, यानी कि हमारी वालियां निकलना चालू हो जाती है। तो किसान साथियों वालियां निकलने से हमें 4 से 5 दिन या 10 दिन पहले कुछ ऐसे कार्य होते हैं किसान साथियों वो कर लेते हैं। तो किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां लंबी बनती हैं और किसान साथियों हमारे दानों का भराव भी अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारे दाने होते हैं वो मोटे बनते हैं और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि किसान साथियों दूसरी स्प्रे हमें कौन सी करनी चाहिए, जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी एनपीके 05234। जैसे किसान साथियों 0% तो हमारी नाइट्रोजन होती है और किसान साथियों 52% हमारी फास्फोरस होती है और 34% हमारी पोटेशियम होती है, यानी कि पोटास। किसान साथियों जब हमारी वालियां लिख रहे हैं तो किसान साथियों इसका ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि किसान साथियों हमारी वालियां लंबी बनती है, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है। किसान साथियों इसका हमें प्रयोग कर लेना चाहिए हमें दूसरी स्प्रे, यानी कि गबोट वाली अवस्था में हमारी वालियां निकलने से पहले प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों एक और हमें स्प्रे लेना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों हमारी 20% बोरेन आती है। बोरेन की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों 150 ग्राम से हम 250 ग्राम तक हम ले सकते हैं, यानी कि 250 ग्राम तक हम ले सकते हैं। तो किसान साथियों हमें दूसरी स्प्रे करनी चाहिए, यानी कि हमारी गबोट वाली अवस्था में ये दोनों हमें स्प्रे करनी चाहिए। किसान साथियों इससे हमारी वालियां लंबी बनती है, बालियों पे एक अच्छी चमक प्रदान होती है, यानी कि हमारी बालियां अच्छी बनती है, किसान साथियों लंबी बनती है, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है और हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों जैसे कि गबोट वाली अवस्था में हम ये कार्य भी हमें करने जरूरी होते हैं, क्योंकि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में हमारी वालियां बनती है। तो किसान साथियों अगर हम ये कार्य नहीं करते तो किसान साथियों जो हमारी वालियां हो वो छोटी छोटी रह जाती है और किसान साथियों हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं रह पाता है और किसान साथियों हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होती है। लेकिन किसान साथियों मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, जैसे कि किसान साथियों आप इन खादों का प्रयोग करें, यानी कि आप इन फर्टिलाइजरों का प्रयोग करें तो किसान साथियों आपके खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों आपके खेत में नमी नहीं होगी तो किसान साथियों आपके लिए इसका रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गबोट वाली अवस्था में अगर गेहूं की फसल है तो किसान साथियों आपके लिए ये कार्य करना जरूरी है। किसान साथियों आपके लिए ये कार्य जरूरी होते हैं, क्योंकि किसान साथियों इससे हमारी वालियां अच्छी बनती है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है, हमारे दानों का भराव अच्छा हो जाता है। वालियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लंबी बनेगी तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों हमारे फास्फोरस की कमी होती है और जैसे कि पोटास की कमी होती है तो किसान साथियों वो पूर्ति हो जाती है और इसी के कारण किसान साथियों हमारी
हमारी जो गेहूं की वाली है वो लंबी बनती है, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गबोट वाली अवस्था में या किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल 60 से 65 दिन के बीच में, 70 दिन के बीच में, तो किसान साथियों मैंने आपके लिए जो कार्य बताया किसान साथियों वो कार्य कर लेते, तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये कार्य कर लेते हो, तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और जिससे किसान साथियों आपके लिए अच्छा मुनाफा भी होगा। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आई बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।